हाय स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कक्षा 9 इतिहास पाठ नंबर 5 के अभ्यास के प्रश्न उत्तर। पाठ का नाम है भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। आपको कंप्लीट बुक का जो है सॉल्यूशन रिटर्न में भी मिलेगा, साथ में वीडियोस की फॉर्म में भी, जिसके अंदर आपको नोट्स, अभ्यास के प्रश्न उत्तर, महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, MCQs कंप्लीट बुक के आपको मिल जाएंगे। तो पेज और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेकआउट आप कर सकते हो। हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है cclchapter.com, तो वहाँ पे है सारा रिटर्न कंटेंट। चाहो तो गूगल पे सर्च करके भी जा सकते हो। चलो अब शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन आता है हमारे पास वो है खालिस्तान भरिए। और क्या है, बहुत ही आसान सा है, खालिस्तान हमको भरने हैं यहाँ पे। और ये कुछ ज़्यादा मोटा मार्कर नहीं आ गया हमारे हाथों में आज। चलो पतला कर लेते हैं इसको। तो पहला प्रश्न है, काकोरी की घटना खालिस्तान के नेतृत्व में हुई। तो काकोरी की घटना किसके नेतृत्व में हुई? पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में हुई थी काकोरी की घटना। और ये जो है ना इस चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काकोरी की घटना। पूरा जो है आपको डिटेल में पता होना चाहिए काकोरी की घटना कैसे हुई, क्या सीन हुआ वहाँ पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। भगत सिंह पर मुकदमा खालिस्तान ईस्वी को शुरू हुआ, यानी कि कब जो है भगत सिंह पर मुकदमा शुरू हुआ? तो वो शुरू हुआ था 1929 में भगत सिंह पर मुकदमा शुरू हुआ। नौसेना का आंदोलन खालिस्तान में हुआ। अब ईस्वी पूछ रखा हमसे किस दिन, मतलब किस ईस्वी में हुआ? तो वो हुआ था 1946 के दिन, मतलब 1946 में जो है नौसेना का आंदोलन हुआ था। खालिस्तान को शहीदी दिवस मनाया जाता है। तो किस दिन मनाया जाता है? 23 मार्च को। यहाँ पे कोई साल नहीं लिखना, यहाँ पे डेट लिखनी है हमको, ठीक है। शहीदी दिवस है ना, ये मनाया जाता है। तारीख पूछ रहे हैं हमसे किस तारीख को मनाया जाता है। तो ये कब मनाया जाता है? 23 मार्च को। चटगांव घटना का नेतृत्व खालिस्तान ने किया। किसने किया? सूर्यसेन नाम का बंदा था, तो उसने जो है चटगांव में जो घटना हुई थी उसका नेतृत्व करा था। चलो अगला प्रश्न है हमारे पास, सही या गलत? और ये गलत प्लस कैसे हो गए भाई? मैंने मतलब इसको कांटा बना के आया था ऐसे वाला, और ये प्लस बन गया। चलो कोई ना, पोपट काट दिया लोगों ने। जो भी है मैं इसको फिक्स कर दूंगा, ये कोई ग्लिच हो गई है शायद से सर्वर पे। चलो देखते हैं यहाँ पे, चोरा चोरी की हिंसक घटना 5 फरवरी 1922 को हुई। हाँ बिल्कुल सही है, ये इसी तारीख को हुई थी चोरा चोरी की घटना। काकोरी घटना में अशफाकुल्ला खान शामिल थे। तो ये बंदा वहाँ काकोरी की घटना में शामिल नहीं था, तो ये गलत है हमारा। काकोरी में 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन को लूट के लिए रोका गया था। हाँ बिल्कुल, और इसी को कहते हैं काकोरी की घटना, जिससे अंग्रेजों का बहुत सारा पैसा बर्बाद हो गया। भगत सिंह और उसके साथियों की भूख हड़ताल केवल 20 दिन चली। तो ये बिल्कुल गलत है, 20 दिन नहीं चली थी, वो लगभग 100 दिन चली थी, तो काफ़ी लंबी हड़ताल थी। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई। ये बिल्कुल सही है, इन तीनों बंदों को जो है 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। चलो अगला जो टॉपिक है वो है हमारा फिर से जाने। चलो फिर से जानते हैं भाई। काकोरी की घटना 9 अगस्त 1925 में हुई। साइमन कमीशन का विरोध पंजाब में नेता लाला लाजपत राय द्वारा किया गया। गांधी इरविन समझौता मार्च 1931 में हुआ। चटगांव शस्त्रागार पर हमले का नेतृत्व सूर्यसेन ने किया। शाही नौसेना का सशस्त्र संघर्ष INS तलवार जहाजी पोत पर हुआ। ये जहाज का नाम है INS तलवार। तो इस जहाज से जो है इस नौसेना का संघर्ष शुरू हुआ था, आंदोलन शुरू हुआ था। आइए विचार करते हैं। अब विचार करना बहुत आसान है, पहले प्रश्न पे विचार करो भाई बैठ के। काकोरी की घटना पर विस्तार से चर्चा कीजिए और इसका परिणाम क्या रहे वो भी हमें बताने हैं। तो ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट आपका इस चैप्टर से, तो अच्छे से याद कर लेना इस कहानी को। छोटा सा ये, ज़्यादा बड़ा नहीं है। सबसे पहले उत्तर भारत के क्रांतिकारियों ने संगठित होना शुरू कर दिया। अब ये पूरी घटना जो है ना, ऐसे नहीं है कि भाई सीधी बता दी कि हाँ यहाँ से जो है एक उत्तर प्रदेश में एक इलाका था, वहाँ से ट्रेन लूट ली और ये थी काकोरी घटना। भाई इतना छोटा लिखोगे ना तो मज़ा नहीं आएगा। इन्होंने पूछा है, हाँ अगर एक दो नंबर में आता है ना तो वहाँ से स्टार्ट करो, लेकिन अगर डिटेल में पूछ रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं विस्तार से चर्चा करो, तो ये पूरा कंसेप्ट हमको समझाना पड़ेगा कि भाई ये ट्रेन लूटी ही क्यों थी एक्चुअल में, और ये घटना हुई ही क्यों थी, वो हमको बताना है, और फिर इसका परिणाम क्या हुआ वो बताना है। तो देखो, सबसे पहले उत्तर भारत के क्रांतिकारियों ने संगठित होना शुरू कर दिया। इसके नेता राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी, सचिंद्र नाथ सान्याल और सुरेंद्र भट्टाचार्य थे। अक्टूबर 1924 में इन क्रांतिकारियों का कानपुर में एक सम्मेलन हुआ,
जिसमें हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ का गठन किया गया। इसका उद्देश्य सशस्त्र क्रांति के माध्यम से औपनिवेशिक सत्ता को उखाड़ फेंकना और एक संघीय गणतंत्र संयुक्त राज्य भारत की स्थापना करना था। संघर्ष छेड़ने, प्रचार करने, युवाओं को अपने दल में मिलाने, प्रशिक्षित करने और हथियार जुटाने के लिए धन की आवश्यकता थी। अब ये पैसा कहाँ से आएगा भाई? इतनी गैंग बना के तुम बैठ गए हो, पैसे के बिना कुछ नहीं होता। इस उद्देश्य के लिए इस संगठन के 10 व्यक्तियों ने पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में शाहजहांपुर में एक बैठक की और अंग्रेजी सरकार का खजाना लूटने की योजना बनाई। 9 अगस्त 1925 को लखनऊ जिले के गांव काकोरी के रेलवे स्टेशन से छूटी 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन को चेन खींचकर रोक लिया गया और अंग्रेजी सरकार का सारा खजाना लूट लिया। सरकार इस घटना से बहुत कुपित हुई और भारी संख्या में, अब देखो यहाँ तक तो है काकोरी की घटना कि अंग्रेजों का खजाना लूट लिया, ठीक है भाई, लेकिन इसका परिणाम क्या रहा वो हमसे पूछ रहे हैं। तो परिणाम था ये, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। सरकार इस घटना से बहुत कुपित हुई और भारी संख्या में युवकों को गिरफ्तार किया गया, उन पर मुकदमा चलाया गया। पंडित राम बिस्मिल, प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहड़ी और असफुल्ला खां को फांसी की सजा दी गई। 4 को आजीवन कारावास देकर अंडमान भेज दिया गया। 17 अन्य लोगों को लंबी सजाएं सुनाई गई। चंद्रशेखर आज़ाद अंत समय तक पकड़े नहीं जा सके। तो ये था हमारा टोटल। अरे रुको, असफुल्ला खां शायद वो पीछे आया था, कहीं वो गलत तो नहीं टिपका दिया मैंने? रुको मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, कहीं काकोरी की घटना में असफुल्ला खां शामिल। अरे ये ऐसे नहीं है भाई, ये गलत हो गया, इसको थोड़ा फिक्स कर लेना, ठीक है यार, हो जाती है कभी कभी गलती। देखो क्वेश्चन मेरे को ही बनाने पड़ते हैं ना, तो एक आध छूट जाता है। मेरे को शक हो रहा था बट मखा ये सुना सा नाम था, कोई ना, इसको ठीक है। ये वाला जो ऑप्शन है, मतलब सही गलत में ये वाला भी सही है, ठीक है। मतलब हमारा सिर्फ 4 नंबर वाला गलत है, बाकी सब ठीक है। चलो इसको मैं फिक्स कर दूंगा, कोई ना यार, गलती हो जाती है हमसे भी। अब आगे बढ़ते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद अंत तक पकड़े नहीं जा सके थे। अगला प्रश्न है, नौजवान सभा क्या थी? इसके क्रांतिकारी सदस्यों के नाम बताते हुए इनके कार्यों और उद्देश्यों पर चर्चा कीजिए। काकोरी केस के बाद नौजवान सभा के बारे में बताना हमको। तो काकोरी केस के बाद उत्तर भारत के क्रांतिकारियों को फिर से इकट्ठा करने का बीड़ा चंद्रशेखर आज़ाद ने उठाया। भगवती चरण वोहरा, भगत सिंह, यशपाल, सुखदेव एवं जयचंद विद्यालंकार ने पहले से ही पंजाब नौजवान भारत सभा के संगठन के अंतर्गत पंजाब में एक सशक्त क्रांति आंदोलन की नींव रखी थी। कानपुर में विजय कुमार सिन्हा, बट्टू केशवर दत्त और अजय कुमार घोष, झांसी के भगवान दास, शिव वर्मा, सदा शिवराव, संयुक्त प्रांत और बिहार से जय गोपाल, कुंदन लाल, कमलनाथ तिवारी, महावीर सिंह राजगुरु ने क्रांतिकारी गतिविधियां चालू रखी थी। इन सब ने चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में काम करना स्वीकार कर लिया। क्रांतिकारी गतिविधियां अब भारत में तेज होने लगी थी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक मुद्दा ये है, हमें इसमें देखो प्रश्न में क्या क्या पूछा है। पहले पूछा नौजवान सभा क्या थी, फिर क्रांतिकारी सदस्यों के नाम बताते हुए उनके कार्य और उद्देश्य बताने, तो इसीलिए इतने सारे नाम हमें को बताने पड़े। लेकिन अगर एग्जाम में पूछेंगे तो वो हमसे इतना नहीं पूछेंगे बकवास, सिर्फ इतना पूछेंगे कि नौजवान सभा थी क्या, ठीक है। तो नौजवान सभा बस आपको यहाँ तक लिखनी है, नौजवान सभा क्या थी, तो वो यहीं तक है आपकी नौजवान सभा वाला प्रश्न का उत्तर, ठीक है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर प्रिपेयर करना तो इतना करना, आगे के जो नाम है वो छोड़ सकते हो आप, क्योंकि नहीं पूछे जाएंगे। बहुत रेयर है कि कभी भूला हुआ, मतलब मूड ही बन गया कि भाई अब तो फैल ही करना आपको, तो ही देंगे वो। चलो आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 3। वैसे हरियाणा बोर्ड वाले ना इतने कड़े पे मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चंस देते नहीं हैं, इजी आते हैं, एक आध क्वेश्चन देते हैं डिफिकल्ट, और वो इस चैप्टर में से मेरे को नहीं लगता आएगा। चलो देखते हैं प्रश्न नंबर 3, हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ, ये जो संघ है इसका गठन कब और किसने किया? इसका काकोरी घटना से किस प्रकार सीधा संबंध था? सबसे पहले उत्तर भारत के क्रांतिकारियों ने, देखो ये जो बात है ना, ये जो प्रश्न का उत्तर है सेम टू सेम है। सेम टू सेम का मतलब समझते हो? ये जो हम काकोरी की घटना पढ़ के आए हैं ना, ये वाली घटना, काकोरी की घटना पर विस्तार से चर्चा कीजिए। बिल्कुल सेम उत्तर आपको लिखना है। बस भाई अब तीसरा प्रश्न था, आप बोलते कि ये ऑप्शन तो मैं नहीं डाल सकता था ना इस चीज़ में, तो इसका जो है ये हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ वही संघ था जिसका निर्माण इन लोगों ने करा था, और उसी के लिए चक्कर में जो है इन्होंने ट्रेन लूटी थी, और वो फिर जो है बाद में वही मामला हो गया कि ट्रेन लूटी भाई, अंग्रेजों खजाना लूट लिया, सरकार कुपी, तो भारी संख्या में युवकों को गिरफ्तार किया गया था। अब यहाँ पे हमें ज़्यादा मतलब परिणाम तो हमको बताने नहीं थे, तो हमने छोटा सा बता दिया कि वो सरकार दुखी हो गई और गिरफ्तार करना शुरू कर दिया।
तो ये था इसका संबंध हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ का। मतलब सेम उत्तर है पहले वाला और ये वाला, सिर्फ ऊपर वाले पर्सन के उत्तर में से 1-2 लाइन हटी है, बाकी जो है सेम टू सेम है, वो भी लास्ट में से हटाई गई हैं। ठीक है, आप देखोगे भारी संख्या में युवकों को गिरफ्तार किया गया। अब यहाँ पे भारी संख्या में युवकों को गिरफ्तार किया गया यहाँ तक, और उसके बाद के जो लाइनें हैं वो हटा दी, क्योंकि परिणाम नहीं पूछे ना हमसे पूछा सिर्फ संबंध, तो वही उत्तर है एज इट इज। तो आसान हो गया ना याद करना। चलो अगले प्रश्न को देखते हैं। शाही नौसेना के आंदोलन पर विस्तार से चर्चा करते हुए इसका महत्व बताइए। नौसेना के बारे में हमको लिखना है, काफ़ी बड़ा सा लिखना पड़ा यार, क्योंकि नौसेना भी बड़ी थी ना। ब्रिटिश सरकार ने आज़ाद हिंद फौज के कुछ अफसरों के विरुद्ध ब्रिटिश शासन की वफादारी की शर्त तोड़ने और विश्वासघात करने के आरोप में मुकदमा चलाने की घोषणा की, तो राष्ट्रवादी विरोध की लहर पूरे देश में फैल गई। सारे देश में विशाल प्रदर्शन हुए। आज़ाद हिंद फौज के आंदोलन का प्रभाव राष्ट्रीय आंदोलन पर और सेना पर भी पड़ा। देखो एक्चुअली में आप सोचोगे भाई शाही आंदोलन, सेना का आंदोलन पूछना था, यहाँ पे कौन से आंदोलन चल रहे हैं, ये तो कोई सेना का नहीं है। देखो ये सारा मामला शुरू हुआ था आज़ाद हिंद फौज से, जिसका प्रभाव जो है सेना पर पड़ा था। और ये जो है ना उसकी वजह से 1946 में, क्योंकि पूरा देश के साथ क्या हो रहा था, भेदभाव हो रहा था। अब सेना भी धीरे धीरे चुल मचेगी उनको भी, वो भी बोलेंगे भाई हमारे साथ क्यों अन्याय कर रहे हो तुम। तो 1946 में जो है सेना में शांति फैलने लग गई थी। इस आंदोलन की सफल शुरुआत हुई थी 18 फरवरी 1946 को नौसेना के सिग्नल्स प्रशिक्षण पोत INS तलवार, ये जो है एक जहाज का नाम है INS तलवार, इससे हुई थी। नाविकों द्वारा खराब खाने की शिकायत करने पर अंग्रेज कमान अफसरों ने नस्ली अपमान समझते हो ना, तुम अंग्रेज हो हम भारतीय हैं, ये वो वाला नस्ल, और प्रतिशोध का रवैया अपनाया। वे सीधे तौर पर भारतीय सैनिकों के साथ अपमानजनक व्यवहार करते थे। ब्रिटिश अधिकारियों का जवाब था, भिखारियों को चुनने की छूट नहीं हो सकती। नाविकों ने भूख हड़ताल कर दी। अब बेइज्जती हो रही है भाई। हड़ताल अगले दिन कैसल को, फोर्ट बैरक को और बम्बई बंदरगाह के 22 जहाज़ों तक फैल गई। यद्यपि है बम्बई में आरंभ हुआ, लेकिन कराची से लेकर कलकत्ता तक पूरे ब्रिटिश भारत में इसे भरपूर समर्थन मिला। क्रांतिकारी नाविकों ने जहाज पर से यूनियन जैक के झंडों को हटा दिया और वहां पर तिरंगा फहराया गया। कुल मिलाकर 78 जलयान, 20 स्थलीय ठिकाने और 20,000 नाविकों ने इसमें भाग लिया था। जनवरी 1946 में वायु सैनिकों ने भी जो है बम्बई में हड़तालें शुरू कर दी। उनकी मांगे थी कि हवाई सेना में अंग्रेजों और भारतीयों में जो है भेदभाव दूर किया जाए। इनके नारे थे वही नारे जो हमेशा से लगते हैं, जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद, ब्रिटिश साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, ब्रिटिश साम्राज्यवाद का नाश हो, ये कुछ नारे उन्होंने लगाए थे। वास्तव में अंग्रेजों ने भारत छोड़ने का निर्णय आज़ाद हिंद फौज के संघर्ष और नौसेना के आंदोलन के पश्चात सेना में उत्पन्न हुए आक्रोश के कारण ही लिया था, क्योंकि भाई अब उनको लग रहा था कि तुम यहाँ पे टिकने वाले हो नहीं और पैसा फूकना अच्छी बात नहीं है ऐसे लंबे समय तक, तो इसीलिए उन्होंने छोड़ दिया था भारत को, नहीं तो छोड़ के जाते भी नहीं। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, क्योंकि पहले क्या था ना, पहले एक्चुअल में भारत जो सेना थी, सेना जो है भारत वालों को पिटवाते थे वो भारतीयों से, तो सेना मान रही थी उनकी बात, क्योंकि पैसा चाहिए था सबको यार। अब जो है सेना भी उनसे जो है विरोध कर रही है, उनका साथ में जनता तो कर ही रही थी शुरुआत से, तो अब उनके बस का कुछ रहा नहीं था, है ना। सेना के पास उनको ये भी पता था हथियार चलाने आता, भाई विश्व युद्ध, आधा विश्व युद्ध यहीं छिड़ जाता, तो इसीलिए वो निकल लिए, कल्टी हो लिए। पहले युद्ध छिड़ा हुआ था 45 में तो खत्म हुआ था, दूसरा विश्व युद्ध 1945 में खत्म हुआ। उसके बाद अभी इनको फिर चुल मच गई, तो भाई ऐसे नहीं लड़ सकते थे वो, इसीलिए उन्होंने छोड़ दिया कि चल जान दो। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल की भारत की आज़ादी में क्या भूमिका रही, तो ये अलग अलग हमको लिखनी है, सबकी भूमिका अलग अलग एग्जाम में पूछेंगे, तो खास तौर पे याद रखना भगत सिंह की भूमिका और चंद्रशेखर आजाद की। वैसे सारी एक ही क्वेश्चन है यार, तीनों को ही कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो बाकी तो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना रखे हैं ना, वो वाली वीडियो देख लेना, उसमें जो है ना आपको वो इजी रहेगा। एक आध टॉपिक अगर छोड़ दिया है बुक में से आपका, जो कि ये अभ्यास वालों में नहीं दिया, तो उसको भी मैंने वहाँ पे ऐड अप करा हुआ है। चलो देखते हैं भगत सिंह की भूमिका। भगत सिंह ने लाला लाजपत राय की हत्या का बदला अंग्रेजी पुलिस अफसर की हत्या करके लिया। उसके बाद भगत सिंह दुर्गा भाभी के साथ कलकत्ता पहुँच गए। वहाँ उन्होंने बम बनाने सीखे और वापस अपने क्षेत्र में आकर बम बनाने की फैक्ट्री लगा दी, मतलब खुद नहीं लगा, लगवा दी थी। 1929 को सार्वजनिक सभा एवं औद्योगिक विवाद बिल पर जब बहस हो रही थी, तो दर्शक गैलरी से भगत सिंह ने 2 बम गिरा दिए, जिससे वहां पे हड़कंप मच गया। भगत सिंह के भागने का कोई प्रयास नहीं किया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसका नाम देश के घर घर में पहुंच चुका था, क्योंकि भाई वो रोज के रोज बयान देता और वो अखबारों में छपते, तो उस वजह से सबको पता चल गया भगत सिंह ये, भगत सिंह वो। भगत सिंह को कई सारे केसों के तहत अंत में फांसी की सजा सुनाई गई। भगत सिंह ने अपने प्राणों
प्राणों की आहुति देकर लोगों को अंग्रेजी शासन के विरुद्ध कर दिया और एकजुट भी किया। अगला जो टॉपिक है, पॉइंट हमारा, वो है चंद्रशेखर आज़ाद की भूमिका। भगत सिंह की गिरफ्तारी के बाद चंद्रशेखर आज़ाद ने क्रांतिकारी गतिविधियां जारी रखी। उसके सभी साथी जो है पकड़ लिए गए थे, उसके बाद भी उसने हार नहीं मानी। 1931 ईस्वी में जो है उसके साथी दोबारा धोखा दिया। अब परिवार से ही, फैमिली से, जान पहचान वाले ही गद्दार निकले तो क्या ही कर सकता है कोई। तो उसके साथी ने धोखा दिया था उसको। 1931 की बात है। उसके साथी दोबारा धोखा दिए जाने की वजह से पुलिस ने उसको चारों तरफ से घेर लिया, क्योंकि उसके साथी ने बता दिया कि चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ पे टहल रहा है। और उसके बाद में जो है पुलिस ने चोरी छिपे जो है ऐसे छिप छिप के जो है उसको चारों तरफ से घेर लिया और तब बोला तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया गया है, सरेंडर कर दो। सरेंडर तो नहीं करना था उसको। इसी दौरान चंद्रशेखर आज़ाद ने खुद को गोली मार ली और वीरगति को प्राप्त हो गए। आज़ाद था भाई वो, आज़ाद था, आज़ाद ही रहेगा वो हमेशा के लिए। तो खुद आज़ाद हो गया वो, अंग्रेज़ों के बस की बात नहीं थी उसको पकड़ना। चलो आगे देखते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल ने अपने साथियों के साथ मिलकर काकोरी की घटना को अंजाम दिया। अब ये काकोरी की घटना सबको याद है ना। उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर अपने संगठन को चलाने के लिए 1925 में काकोरी के रेलवे स्टेशन से छुटी 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन की चेन को खींचा और अंग्रेजी सरकार का खजाना लूट लिया। अंग्रेजी सरकार ने उन्हें गिरफ्तार किया और फांसी की सजा दी। उन्होंने देश की आज़ादी के लिए हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ का निर्माण किया था। अकेले ने नहीं किया था, कुछ और बंदे थे जो कि हम पहले वाले प्रश्नों में पढ़ के आए हैं ना। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, वो है सूर्य सेन की क्रांतिकारी आंदोलन में क्या भूमिका थी। सूर्य सेन के बारे में बताना, सूर्य सेन ने क्या करा था। अब 1924 की बात है। 1924 के बाद बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियों में स्थिरता आने लगी, यानी कि शांत होने लगी अब गतिविधियाँ। 1930 की शुरुआत में सूर्य सेन ने फिर से क्रांतिकारी आंदोलनों को सक्रिय किया। भारतीय क्रांतिकारी सूर्य सेन ने चटगांव, जो कि बंगाल प्रेसिडेंसी, अब जो बांग्लादेश में पहुंच गए जो इलाका, उस वहां पर जो है पुलिस और सहायक बलों के शस्त्रागार पर छापा मारकर लूटने की योजना बनाई। हमला कर दिया उनके ऊपर। 18 अप्रैल 1930 को रात के 10 बजे योजना लागू की गई, यानी कि हमला कर दिया गया। वहाँ पे गणेश घोष की अगुवाई में क्रांतिकारियों के एक समूह ने पुलिस शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया। भारतीय रिपब्लिकन सेना चटगांव शाखा के नाम पर किए गए इस हमले में करीब 65 लोगों ने भाग लिया था, यानी कि 65 लोगों ने वहाँ पुलिस वालों पे हमला करा था। इसके पीछे सूर्य सेन का मुख्य उद्देश्य मुख्य शस्त्रागार को लूटना, टेलीग्राफ और टेलीविजन कार्यक्रम को नष्ट करना और यूरोपीय क्लब के सदस्यों, जिसमें से अधिकांश सरकारी या सैन्य अधिकारी थे, उन्हें बंधक बनाने की योजना थी कि उनको बंदी बनाओ और अपने बातें जबरदस्ती उनसे मनवाओ। क्रांतिकारी गोला बारूद का पता लगाने में असफल रहे, परंतु उसी रात उन्होंने पुलिस शस्त्रागार पर राष्ट्रीय ध्वज भी फहराया था। एक अस्थायी क्रांतिकारी सरकार की घोषणा की और जल्द ही चटगांव छोड़कर निकल लिए, नहीं तो पकड़ लेते ना उनको। वो तो पहले ही कल्टी हो लिए भाई। बाद में जो है 16 फरवरी 1933 को फिर भी सूर्य सेन को गिरफ्तार कर लिया गया, पता नहीं कैसे पकड़ लाए, और उसको जो है 1934 में फांसी की सजा दे दी गई थी, फांसी टांग दिया उसको। चलो अगला देखते हैं, आओ करके देखे। भाई क्या करके देखना है। 1919 से 1947 तक के क्रांतिकारियों को चित्र एकत्रित करके कोलाज बनाइए। देखो कोलाज आप हर एक चैप्टर में आपको बता रहे हैं कि भाई कोलाज बनाना है, कोलाज बनाना, और मैं हर एक चैप्टर में लिख रहा हूँ भाई, खुद ही कर लो तुम। ये कोलाज होता क्या है, वैसे आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। जो यहाँ पे बता रहा है, जैसे कि क्रांतिकारियों के फोटो इकट्ठा करो। फोटो इकट्ठा कैसे करोगे, या तो न्यूज़पेपर से या फिर इंटरनेट से प्रिंट मरवा लो, उनको ऐसे ला के ऐसे चिपका दो। कोलाज उसी को बोलते हैं। ऐसे फोटो लगा दो बहुत सारे फोटो, साथ में उनके जो है नाम भी लिख देना। यहाँ पे सभी नामों को सूचीबद्ध करना ना, यहाँ पे इसका नाम, ये कौन था, उसके बाद ये, इसको कोलाज बुलाते हैं भाई। अब ये मैं करूँ तो मतलब क्या ही फायदा है ऐसी चीज़ का, है ना। मतलब फ़ायदा तो हो सकता है बट उसमें कई घंटे लग जाएंगे, तो उससे अच्छा ये है ना कि मैं आपके लिए बाकी जो कंटेंट है, वो काम का जो कंटेंट है वो प्रोवाइड कराऊं। अब इसको क्योंकि फ़ोटो पूरा बनाना पड़ेगा, मेरे को खुद ही ढूंढने पड़ेंगे कि कोलाज बनाने के चक्कर में, और कई घंटों का काम है। उतनी देर में तो यार कम से कम एक चैप्टर और निपट जाएगा अपना। कोलाज के चक्कर में नहीं अटकना चाहता मैं, इसीलिए आप खुद ही ट्राई करना। वैसे काम आना नहीं है, एग्जाम में भी आना नहीं है। चलो देखते हैं, मानचित्रकारी है और फोटो नहीं मिलते यार। असली बात ये है कि फ़ोटो नहीं मिलते अच्छी क्वालिटी के, धुंधले मिल जाते हैं, अच्छे नहीं मिलते। चलो मानचित्रकारी देखते हैं। यहाँ पे इन्होंने खुद ही एक फ़ोटो दे रखा है और कार्य में हमें कुछ नहीं करना। क्रांतिकारी आंदोलन के महत्वपूर्ण केंद्र हमको दिखाए गए हैं। और ये मैप, अगर इतिहास में से मैप आते हैं, आपको नहीं पता हो तो मैप आता है एग्जाम में, कई बार आता है कई बार नहीं आता। तो अगर आता है तो ऐसे जो मैप है ज़्यादा नहीं है, 2-3 मैप
मैप है, 3 या 4 होंगे बस मुश्किल से। तो ये जो मैप है मैं करा दूंगा, वैसे तो इंपॉर्टेंट मैप बता दूंगा आपको जब बुक खत्म हो जाएगी उसके बाद में। तो यहाँ पे जो है ये आप देख सकते हो मेन जो है सेंटर, जैसे जैसे अमृतसर लाहौर यहाँ पे था, बाद में तो विभाजन हो गया था ना, ऐसा कुछ विभाजन सा हुआ था, ऐसा कुछ हुआ है ना विभाजन। तो ये जो है लाहौर उधर की तरफ खिसक लिया, अमृतसर इधर था, दिल्ली का सबको पता है भाई। काकोरी की घटना ये देखो यहाँ से कहीं सी हुई थी काकोरी की घटना, तो ये जो है आपको पता होना चाहिए। मेन से बता रहा हूँ आपको। चटगांव की घटना ये वाली है, देखो ये यहाँ पे था चटगांव हमारा आखिरी इसी में बिल्कुल। और उसके अलावा जो है हम देखें तो बस यही है, मेन तो यही है, ठीक है। बम्बई तो सबको ही पता है, किसको नहीं पता होगा बम्बई कहाँ है। तो ये थे जो है मेन सेंटर से मैंने आपको हाईलाइट भी करा दिया है मैप में। और बाकी के जो है ना मैं इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है मैप के रिगार्डिंग टॉपिक्स लोकेशंस वगैरह, वो मैं आपको अलग से एक मैप बना के स्पेशली और उसमें समझा दूंगा। चलो वीडियो करते हैं ख़त्म। अभ्यास के प्रश्न उत्तरों में इतना ही था। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 1 से लेकर 12th तक सभी सब्जेक्ट की वीडियोस, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। तो यार सब्सक्राइब करो, साथ में घंटी वंटी जो मिले दबा डालो, क्योंकि भाई हरियाणा बोर्ड के जब फाइनल पेपर आएंगे तो हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और भी बहुत सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि भाई हम आपके लिए क्या क्या प्रोवाइड करा रहे हैं। फिर आप ही के नंबर कम होंगे, आप ही की प्रिपरेशन कमज़ोर पड़ेगी। तो इसीलिए अच्छे से सब्सक्राइब कर लेना याद से, अगर नहीं कर रखा है तो। और कर रखा है तो धन्यवाद भाई आपका बिल्कुल से। चलो मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।